शुभ लग्न हैं बेटियां, शुभ मुहूर्त सी हैं बेटियां, और दुनिया के लिए एक ज़रूरत हैं बेटियां। सच पूछो माँ बहन और बेटियों के रूप में अनुपम कीर्तियां हैं बेटियां। आज महिला दिवस पर लोग नारी सम्मान की बात करते हैं और मैं कहती हूँ कि महिलाएं, नारियां हमारी हृदय की भूमिका होना चाहिए, हमारा केंद्र होना चाहिए, हमारे जीवन के लिए ज़रूरत होना चाहिए, क्योंकि आज तक इस देश ने नारी को अपमानित किया है। और इस देश ने क्या, दुनिया में अधिकांश मजहबों ने कहा है कि नारी मंदिर नहीं जा सकती है, नारी यहाँ नहीं जा सकती है, नारी मस्जिद में नहीं जा सकती है। और मैं सोचती हूँ जो नारी मंदिर नहीं जा सकती है वो फिर नारी स्वर्ग कैसे जा सकती है। लेकिन स्वर्ग को बना जरूर सकती है नारी, क्योंकि नारी वो चीज़ है, नारी वो व्यक्तित्व है कि नारी को सम्मान नहीं मिला तो हमारा देश आदर्श नहीं हो सकेगा। ये पुरुषों की बनाई दुनिया है जिसने एटम बम, परमाणु बम बनाए हैं। यदि इसमें इसका नारी का दिल डाला होता तो आज हमारे जितने महापुरुष हैं उन सब के लिए, गांधी हों और भी विनोबा भावे आदि के हों, महापुरुष, उनके लिए कहा है कि इनका चित्त नारी की तरह था। और महावीर भगवान हो चाहे कोई तीर्थंकर हो, उनके दिल में इतनी ममता होती है कि नारी जैसा कोमल हृदय होता है, इसलिए जगत कल्याण कर देते हैं। हम भी चाहते हैं कि यदि नारी का हृदय हो और भारत को विकास करना है, चाहे पूरी दुनिया को विकास करना है, तो नारी को सही दिशा देनी होगी। पूरब ने भी नारी का अपमान किया है और पश्चिम ने नारी का दूसरा उपयोग किया है। पूरब में नारी को बिल्कुल पैर की जूती समझा गया, दासी समझा गया। अभी तक के युग में कहा था कि नारी का कोई सम्मान नहीं होता, नारी का कोई अस्तित्व नहीं होता, नारी तो सिर्फ पुरुष के पीछे चलना जानती है। तो पश्चिम में दूसरी तरह से नारी का अपमान किया है। पूरब में त्याग माना है नारी का, तो उसको सम्मान दिया है, और पश्चिम ने नारी को भोग का सामान माना है। और यूरोप, चीन में कई जगह तो नारियों को पहले सम्मान नहीं दिया जाता था। हमारी भारत में भी नारी को शिक्षा नहीं दी जाती थी। लोग कहते नारी पढ़कर क्या करेगी, उसे तो चूल्हा चौका करना है। लेकिन वो भी नारी का घोर अपमान था, क्योंकि जब तक नारी दासी रहेगी तब तक वह किसी को प्रेम नहीं दे सकती है। जब तक नारी अपमानित रहेगी तब तक उस नारी के द्वारा जो बीज, सुंदर बीज आना चाहिए, सुंदर देश और समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वो बीज नहीं आ पाएंगे। नारी को शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन नारियों को वो शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए जो कि नारी का कोई सम्मान नहीं बढ़ा सके। नारी को आज शिक्षा दी जा रही है लेकिन उसका विपरीत असर पड़ रहा है। नारी शिक्षित तो हो गई है लेकिन नारी आत्मगौरव भूल गई है। नारी कार्बन कॉपी होकर रह गई है। पुरुषों जैसे कपड़े, पुरुषों जैसी शिक्षा और पुरुषों जैसा व्यक्तित्व बनाने की होड़ में लगी है। उसके कारण नारी का अपना व्यक्तित्व समाप्त हो गया। उसके कारण नारी का स्वयं जो आत्मगौरव होना चाहिए वो समाप्त हो गया। आज नारी को कहना चाहिए कार्बन कॉपी हो गई है। आज नारी प्रतिलिपि हो गई है और कार्बन कॉपी हर जगह नहीं चलती है। और वास्तव में यदि नारी पुरुष से थोड़ी भिन्न रहेगी, यानी उसका आकर्षण भिन्न हो, उसका पहनावा भिन्न हो, उसके और सोच विचार में उसके कुछ झुकाव हो, कुछ लालित्य हो, कुछ आकर्षण हो, तो पुरुषों के लिए प्रेम का केंद्र बनी रहेगी। आज नारियां वैसे ही कपड़े पहन रही है जैसे पुरुष पहन रहे हैं। और आज नारी को, यदि नारी युद्ध करती है, नारी पुरुषों की तरह लड़ती है, तो हम नारी को सम्मान देते हैं। इसका मतलब है पुरुष प्रधान देश रहा है, नारी को हमेशा जब सम्मान देता है जब वह एटम बम गिराए, जब युद्ध के स्तर में लड़ने जाए, तो हम उसकी मूर्तियां बनाते हैं, किताबें बांटते हैं और कवियां उस पर कविताएं लिखते हैं। आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी लड़े तो हम मर्दानी कहते हैं, और यदि कोई पुरुष रो दे, नरम दिल का हो, तो कहते क्या नामर्द है। यानी पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं किया गया है। ये नहीं कहा गया क्या बढ़िया महिला है, क्या बढ़िया नारी है। वास्तव में तुमने नारी का दिल पाया है, उसकी भी मूर्तियां बने, उसको भी सम्मानित किया जाए, तो ये दुनिया बहुत प्यारी हो जाएगी, दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। आज हमने
हमेशा से सोचा है हमारा भारत देश महान बने, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा नारी का अपमान किया गया है। क्योंकि लोग बोलते हैं नारी का कोई काम नहीं है, नारी तो ताड़ना के अधिकारी है, नारी परछाई है। कहीं नाम भी लिखती है नारी तो पुरुषों का नाम लिखती है कि उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी माँ। क्यों? उसका अपना अस्तित्व नहीं है। जब भी देखो तो लोग कहते हैं नारी को तीनोंपन सुरक्षा चाहिए, नारी को तीनोंपन पराधीनता चाहिए। पराधीनता उसके भाग्य में है। मैं कहती हूँ क्यों पराधीनता है? कई लोग कहते हैं महा पापों का फल है नारीपना। मैं कहती हूँ पापों का फल नहीं है तो स्वर्ग की सीढ़ी है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। बड़ी अच्छी एक चौपाई आई है कि नारी इतनी महान होती है, किसी का घर बसा देती है, दुनिया में रिश्ते बना देती है। और नारी यदि विद्रूप हो जाए तो वह दुनिया के घर भी उजाड़ देती है, महान भारत भी बना देती है और महाभारत भी करा देती है। क्योंकि नारी को सुंदर रूप दिया जाए तो वह लव कुश जैसे, हनुमान जैसे, राम जैसे, तीर्थंकर जैसे पुरुष पैदा करती है। और जितने भी महापुरुष हुए, चाहे तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, अवतार हो, सबको नारी का आश्रय लेना पड़ा। जो पुरुष जाति नारी का अपमान करती है, मैं कहती हूँ उनसे पूछा जाए कि सिर से लेकर पैर तक तुम्हारी रचना नारी ने की है, नारी के पेट में तुम्हारी रचना हुई है। नख से लेकर और कहते हैं बालों तक रचना उसने की है। हृदय तुम्हें नारी ने दिया है, हृदय का विकास किया है, और उसके बाद नारी का अपमान किया है तुमने। क्योंकि कहते हैं भगवान को पूजो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कन्या है धन धूप सा, तपना जिसका काम, और सुबह पिता के गांव है, शाम पति के ठाव। किसी का घर बसा देती है। और हमारी नारी का इतना सौंदर्य था कि लोग लालायित रहते थे, देवता भी उसके दर्शन करने के लिए, उसके संयम और उसके त्याग के लिए झुक जाते थे उसके चरणों में। कहते थे ऋषियों ने माना कि ऋषियों के लिए जिन्हें साधना करना है, मुनियों को, उनको नारी से दूर रहना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है। मैंने कही द्वार है तो द्वार से तो दूसरे ही जाते हैं, द्वार तो वहीं खड़ा रहता है। फिर नारी तो नरक में जाएगी नहीं, पुरुष जरूर चले जाएंगे उसके माध्यम से। लोग कहते हैं कि नारियां भोग का सामान है, नारियां कामुकता पैदा करती हैं। मैं कहती हूँ नारियां वो संयम भी धारण करती हैं, जैसा कि राजुल ने, जिसको पति मान लिया था और वो छोड़ कर चले गए, उनकी माँ ने समझाती कि बेटी तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारे लिए एक से एक वर ढूंढ लाऊंगी। वो कहती है ये नारी का दिल है, मौन सा होता है, इसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। माँ, जिसे मैंने दिल का देवता माना है वो मिले तब भी ठीक, ना मिले तो मैं उसकी याद में जी लूँगी, उनके नाम पर जी लूँगी। मैं कोई नारी हूँ, इसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता है, जिसका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है। यदि वो नहीं मिले मुझे तो मैं संयम के मार्ग पर चली जाऊंगी, उनकी पथ की अनुगामिनी बनूंगी, उन जैसा पथ भी मैं भी धारण करूंगी। और सीता जी भी राम से पहले दीक्षा लेकर आत्मोत्थान की तरफ चली जाती हैं। चंदन वाला हो, अनंतमती हो, अनंगसरा हो, ये सब काम कौन महान सतियां हैं जिन्होंने जीवन की दहलीज में वासना को झांकने भी नहीं दिया। और तो और ऋषभ देव की पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी, जिन्होंने पिता से पूछा था कि पिताजी आपसे भी बड़ा कोई, आपके आगे किसी को झुकते हैं दुनिया, आपको तो किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा था बेटी जो तुम्हारा पति होगा वो मेरा जमाई होगा, पूज्य होगा मेरे लिए, उसके आगे झुकना पड़ेगा मुझे। और कहते हैं कि ऐसी ब्राह्मी सुंदरी ने ऐसा त्याग का मार्ग अपनाया, अपनी नारी गौरव को बढ़ाया, अपने पिता के सम्मान के लिए उन्होंने संसार को छोड़ दिया, उन्होंने भोगों को लात मार दी और संयम के उत्कृष्ट मार्ग को अपनाया। यही नहीं कि संयम के मार्ग को अपनाया, शिक्षा के योग हमारे सबसे पहले ऋषभ देव ने अपनी बेटियों को शिक्षा दी थी। अक्षर और गणित की शिक्षा उन्होंने दी ताकि बेटियां सम्मान पा सकें, बेटियों को गरिमा दी। महावीर भगवान ने चंदनवाला को दीक्षा दी और कई पुरुष कई घरों में पड़गाहन के लिए खड़े थे लोग,
लेकिन उन्होंने कहा कि नारी बंधन युक्त नहीं, नारी बंधन मुक्त हो सकती है, इसलिए चंदन वाला के बंधन मुक्त हो गए। आज भी हम नारी को उसी पास में बांधे, उसी चार दीवारी में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नारी स्वच्छंद हो जाए, लेकिन मैं कहती हूँ आत्म स्वतंत्रता के लिए हमारे भारत में रूल बना। और कहते हैं एक बार बहुत ज़्यादा नील गाय ने खेती खराब कर दी और भारत में 1940 में कानून निकाला गया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। लोगों ने कहा गाय नहीं मारी जा सकती, इसे गाय नील घोड़ा रख दो इसका नाम और मारा जा सकता है। आप सोचिए हम कितनी मायाचारी करते हैं। हम कहते हैं कि तुम भगवान को पूजो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नारी को आत्मगौरव बढ़ाना चाहिए। नारी को पश्चिम की नारी की तरह सिर्फ शिक्षा और कहते हैं यंत्रवत नहीं होना चाहिए। आज की नारियां शिक्षा क्या पा रही हैं, गणित विज्ञान और ये सब की शिक्षा पा रही हैं। इसके कारण बैंक चला लेंगी और कहते बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला लेंगी, एटम बम गिरा लेंगी, दुनिया से लड़ाई कर लेंगी, लेकिन वो दिल कहाँ से लाएंगी जो परमात्मा बनाता था, महात्मा बनाता था, मुनि बनाता था, त्यागी बनाता था, संत और फकीर बनाती थी नारियां। नारियों के कोमल हृदय में जो संस्कार डाले जाते थे वो संस्कार एक दिन फलीभूत हो जाते थे, दुनिया को आत्म उत्थान का कारण बना देती थी बेटों को। लेकिन आज की नारियां सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना घर देखती हैं। एक नीरो नाम का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ, उसने कहा कि जब मैं पैदा हुआ था तो पश्चिम में भी घर थे, अब जब मैं मर रहा हूँ तो होम नहीं हाउस हो गए। नारी का दिल यदि केंद्र में हो तो घर बन जाता है और वरना मकान और ऑफिस बनकर रह जाता है। आज की ये हालत है, लोग परिवार से भागे भागे रहते हैं। लोग परिवार से क्योंकि कलह हो गई है। नारी ने अपना जीवन जो परिवार के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व था वो छोड़ दिया है और उसके कारण आज नारी का जीवन बहुत कुरूप हो गया है, बेढंगी हो गई। नारी में कोई आकर्षण नहीं रहा है। पहले नारी को देखने के लिए लोगों का आकर्षण बना रहता था कि बच्ची आई है, विवाह करके आई है, क्या पहने, कैसे पहने। बहुत लोग महिलाओं का केंद्र होता था कि ससुराल से आई है, और आज ये पता नहीं चलता है वो कैसी है, क्योंकि पोशाकें उसने बिल्कुल बेढंगी पहन ली। और मैं कहती हूँ नारी अपने लालित्य को बढ़ाए, नारी अपने गरिमा को बढ़ाए, और नारी अपने जीवन में तीन उस पर जिम्मेदारियां हैं। वो पुत्र को भी सही दिशा दे, अपने पिता का नाम रोशन कर दे और पति के लिए सुंदर पथ प्रदर्शन कर दे। सीता जी ने जंगल में रहकर राम के लिए कितना सुंदर संदेश भेजा था कि लोकापवाद के भय से आपने मुझे छोड़ दिया, लेकिन धर्म को मत छोड़ देना। यानी पत्नी वो है जो पति को पतन से बचा ले, पत्नी वो है जो पति को उत्थान के मार्ग पर लगा दे। हमारे चेलना ने क्या कितना प्रयास किया कि मेरे पति की गति और मति खराब ना हो जाए, इसलिए उसने कई बड़ी चुनौतियां भी स्वीकार की, लेकिन एक दिन अपने पति को सही मार्ग पर ले आई, और सिर्फ सही मार्ग पर नहीं ले आई, तीर्थंकर बनाने में कारण बन गई। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम आज अपनी बच्चियों को सही पोशाकें पहनाएं। आज बच्चों को बेढंगे कपड़े, जिनका कपड़ों का औचित्य नहीं निकलता है, उन कपड़ों को पहनाते हैं। आपने देखा होगा यदि चुस्त कपड़े लड़कियां पहने हैं या लड़के पहने हैं तो वो 2-2, 3-3 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, क्योंकि चुस्त कपड़ों के कारण। लेकिन चुस्त कपड़ों के कारण उनके जीवन में, उनकी मांसपेशियों में कितना परिवर्तन आता है, उनके अंदर उतावलापन आता है, उनके अंदर क्रोध का आवेश आता है। इसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम सोचते हैं मात्र हमें पुरुष हो जाना है। पुरुष होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नारी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहते हैं बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देसी बढ़ाए होए। जो सीता जी ने सम्मान दिलाया अपने पिता को, जनक को, और दशरथ को, अपने पति को जो सम्मान दिलाया, पति को जो इतनी बड़ी कहते हैं न्याय प्रिय राजा होने की जो चुनौती मिली, जो उन्हें पद मिला,
वो नारी के त्याग से मिला। सीता ने त्याग किया लेकिन कोई अपशब्द नहीं कहे, और लेकिन जो सीता ने अपने पिता को सम्मान दिलाया वो रावण के 1,00,000 बेटे नहीं दिला पाए। नारी का दिल हो तो आज हमारा भारत दोबारा से सुंदर हो सकता है। आज हमारे घरों की, मंदिरों की दशा और सुंदर हो सकती है। आज वर्तमान में भी जितना नारी मंदिरों में जा रही है, जितने धर्म को रक्षण करने में, धर्म को संवर्धन करने में, धर्म के लिए समर्पण होने में, आज भी नारी का जितना स्थान है उतना पुरुष नहीं। आप मंदिरों में, प्रवचन हॉलों में, हवन में, विधानों में जाकर देखिए, नारी कम से कम आपको 500 मिलेगी तो पुरुष 100 नहीं मिलेंगे। और जितने पुरुष जाते भी हैं मंदिर, वो भी नारी के धक्के से जाते हैं। नारी उसे प्रेरित करती है, चलो मंदिर चलो, जाया करो जाया करो। किसी साधुओं के पास जाती है तो अपने लिए नहीं पूछती है, यही पूछती है कैसे मंदिर जाने लगे। और उसके अंदर आज भी कितना सम्मान है कि किसी साधु के पास जाती है, त्यागी के पास जाती है तो पति की मंगल कामना करती है। इतना त्याग किसी की दुनिया में किसी के पास होगा? किसी चेतन व्यक्तित्व के पास होगा? वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, अपने पति की लंबी उम्र के लिए कितने व्रत करती है नारी। और पुरुष एक भी व्रत नहीं करता है कि नारी की लंबी उम्र हो जाए। लेकिन वर्तमान में नारियां व्रत भी करती हैं, उस दिन भी फरमाइशें रखती हैं। यदि रक्षाबंधन के दिन राखी भी बांधती हैं तो नारियां सोचती हैं हमें क्या मिलेगा। जब व्यापार और गणित का दिमाग आ जाएगा उसी दिन विनाश हो जाएगा। कहते हैं एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था, उसके 4 बच्चे थे और नदी में 20 फुट पानी था। उसने हिसाब लगाया कि 20 फुट पानी है और उसने हिसाब सही लगाया था कि 20 फुट पानी है, 5-5 फुट के बच्चे निकल जाएंगे। लेकिन वो भूल गया था, उसके अंदर दिमाग नहीं था कि 5-5 फुट के बच्चे तो डूब ही जाएंगे। उसने कहा मैंने हिसाब लगा लिया, आ जाओ। लेकिन औरतों को कम विश्वास होता है पुरुषों पर, क्योंकि उन्हें पता है ये गणित ही लगाते हैं, हर जगह पैसा देखते हैं, इनकम देखते हैं और कहते हैं नारी जा रही थी, पुरुष आगे आगे जा रहा था और औरत ने देखा बच्चे तो डूबने लगे। उसने चिल्लाकर पति से कहा बच्चों को बचाओ और स्वयं पीछे हट गई नदी से। पति ने कहा आजा, मैंने हिसाब लगा लिया है। वो कहने लगी तुम हिसाब लगाते रहो, बच्चे डूब जाएंगे। अरे तुमने हिसाब लगाया है 20 फुट पानी है, ये भी तो सोचो, हमारा बच्चा तो 5 फुट का ही है, डूब जाएगा। और उसने अपने बच्चे बचा लिए पीछे हटकर, नारी नदी में नहीं डूबी, न बच्चे को डूबने दिया। तो ये औरत का दिल होता है, वो घर को कितने सुंदर ढंग से चलाती है। वो घर में सबकी ज़रूरतें हैं, सबकी जिम्मेदारियां, सबको सही शांति देने का काम उसका होता है। लेकिन आज नारी अपने बच्चों को शांति नहीं दे पा रही है। ऑफिस जाने वाली नारियों को आपने देखा होगा, लौट कर आती है तो एक बार बेटा तुमने टिफ़िन खा लिया, बेटा तुम अपना होमवर्क कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऑफिस में जैसे नौकरों को आदेश देती है ऐसे अपने बच्चों को दे देती है। इतनी थकी हारी होती है और कहती है ऑफिस का काम निपटाना, बेटा डिस्टर्ब मत करो। बच्चा पास में आता है और उसकी माँ उसे झिड़क के कहती है बेटा चली जाओ, आया माँ के पास, मुझे टाइम नहीं है। आप सोचो, आपने यदि अपने बच्चों को नौकरों पर छोड़ा होगा, आपके बच्चे भी आपको उम्र भर के लिए नौकरों पर छोड़ देंगे। आपके बच्चे भी आपको प्यार और सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि जब आपने उन्हें प्यार और सम्मान नहीं दिया। आज भी लोग, इतनी दुनिया विकसित हो गई, सोच बदल गया, लेकिन आज भी बेटियां हो जाएं तो लोग मुंह लटका लेते हैं। लोग कहते हैं क्या करें, बेटा तो एक तो बेटा चाहिए नाम के लिए। मैं कहती हूँ क्या होगा, नाम क्या सीता से नहीं चला? क्या मैना सुंदरी के पिताजी को उनके भाइयों के नाम कौन जानता है? अंजना के 100 भाई थे, लेकिन अंजना के 100 भाई को कोई नहीं जानता है। लेकिन एक अंजना ने पिता को वो सम्मान दिलाया, सीता ने वो सम्मान दिलाया कि सीता के भाई भी नहीं दिला सके। आज कौन जानता, जनक नंदिनी कहा जाता है लेकिन भाई का नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि बेटी हर कोई को सम्मान दिलाती, किसी की बहन बनती है, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ, हर कोई सम्मान दिलाती हर पहलुओं पर।
यदि आपने देखा होगा लड़की अच्छी हो, बहू अच्छी आए आपकी, तो आप कहते फलाने की बेटी है ना। उसको माँ बाप को बाद में भी सम्मान दिलाती है, अपने पति को भी सम्मान दिलाती है, स्वयं सम्मान नहीं चाहती है। लेकिन वर्तमान में सम्मान और गौरव जैसी बातें तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। हमारे जीवन में सिर्फ हमें पैसा अहमियत रखने लगा है। हम लोग सिर्फ होड़ में लगे हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएं। मैं कहती हूँ होड़ मत करो, अपने हौसले को पहचानो, अपने हौसले को बढ़ाओ। अपने जीवन में ये मत कहो कि कुछ नहीं मिला है। और कभी कभी नारियां जब पत्र में पहले पत्र लिखती थी तो लिखती थी आपके चरणों की दासी, और पुरुष को सो जाता था कि वो मेरे चरणों की दासी है, पैरों की जूती है। मैं कहती हूँ पैरों की जूतियाँ होना भी कोई विशेष बात नहीं, उसे प्रेम नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो अभी चरणों की दासी लिख रही है, एक दिन प्राण प्रासी हो जाएगी। पहले कहती थी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, और आज कहती तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। आज पश्चिम में क्या हुआ, 50% से ज़्यादा तलाक हो रहा है। लोग जूते चप्पल की तरह पति पत्नी बदल लेते हैं, अपने जीवन में इतना बदलाव लाते हैं, और तो और हमारी मान मर्यादाएं खत्म हो गई। आज पश्चिम में क्लब आदि की आपको मालूम है कैसी कैसी सिस्टम बन गए हैं, लोग पति पत्नी बदल लेते हैं। अरे वो मर्यादा थी कि हमारे घर में वो संस्कार दिए जाते थे, जीवन भर पत्नी पर्दा का विषय थी, आज पोस्टर का विषय हो गई है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दुनिया बदल गई है, लेकिन अपने घर और परिवारों को सुंदर बनाना है तो परिवारों में बच्चियों को जगह देनी होगी, और बच्चों को बचपन से ही अच्छी पोशाकें पहनाना, अच्छे शब्द बोलना, अच्छे महापुरुषों के चित्र दिखाना, उनके इतिहास बताना, अच्छे जैन धर्म के या कोई भी धर्म के संस्कारित चैनल दिखाना, ताकि उसके माध्यम से हमारे बच्चे संस्कारित हो सकें, उसके माध्यम से हमारी बेटियों को एक उच्च स्थान मिल सके। क्योंकि लोग कहते हैं क्या करें माता जी, अब पढ़ाना तो पड़ेगा। मैं पढ़ाने की मनाही नहीं करती हूँ, लेकिन बेटियों को अलग पढ़ाई पढ़ाना चाहिए। बेटियों को गणित की जगह गृह विज्ञान, और बेटियों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं नृत्य कला की, संगीत की, जो उनके जीवन में माधुर्य ला सके, जो उनके अंदर कौमार्य पैदा कर सके, जो उनके अंदर लालित्य पैदा कर सके। विनोबा भावे विदेश गए तो किसी ने उनसे व्यंग किया कि आपके यहाँ की भारत की नारी की भी क्या दशा है, 6 मीटर कपड़े में लिपट कर एक घर में रह जाती है, यानी साड़ी में लिपट कर तमाम जिंदगी बिता देती है, एक घर में खूंटी की तरह बंधी रहती है, जो पति ला कर दे देता उसमें अपने बच्चे पालती है और जीवन भर काम करती है। हमारे यहाँ की महिलाओं को देखो, जब चाहे पुरुष बदल लेती है, और तो और पुरुष के गले में हाथ डालकर घूमती है, पुरुषों जैसे कपड़े पहनती है, बिल्कुल स्वतंत्र है, उसे कोई बंदिश नहीं है। तो विनोबा भावे ने कितनी सुंदर बात कही कि हमारे यहाँ की नारी वास्तव में उसका अपना घर होता है, परिवार होता है, उसका अधिकार होता है। पुरुष जिंदगी भर कमाए, लेकिन वो 1 मिनट में 7वें फेरे में सेठानी कहलाने लगती है। वो वकील हो वो वकीलनी कहलाने लगती है, वो डॉक्टर हो तो उसे डॉक्टरनी का उपाधि अपने आप मिल जाती है, वो डॉक्टरनी कहलाने लगती है। क्योंकि हमारे भारत में तो उसे अपने आप अधिकार मिल जाते हैं। और रही बात तुमने कहा 6 मीटर साड़ी में लिपट कर रह जाती है, हमारे यहाँ की नारियों के अंदर शालीनता है, उसको पता है कि उसके सील की, उसके चरित्र की रक्षा कैसे करनी है, इसलिए वो साड़ियाँ पहनती है। और साड़ियाँ नहीं पहनती, जब वो श्रृंगार करती है शुद्ध और सात्विक तो देवियों को मात करती है, जब वो आराधना करती है तो देवों के आसन कंपायमान कर देती है, अपने पति को मौत के मुंह से बचा लेती है, सौमा की तरह और सत्यवती की तरह। और कहते हैं कि हमारे यहाँ की नारियाँ, तुमने कहा वस्त्र नहीं होते, हमारे यहाँ पुरुष जैसे वस्त्र पहनती है। अरे जिस पे अपने कपड़े नहीं हो वो दूसरे की कपड़े पहने। हमारे यहाँ की नारी के पास अपने कपड़े हैं, उसके पास स्वयं के कपड़े हैं, वो किसी की नकल नहीं करती है, वो किसी की उतारे हुए कपड़े नहीं पहनती है, वो किसी दूसरों के कपड़े नहीं पहनती है। और तुमने कहा कि सिर्फ रोटी बनाती है, हमारे यहाँ की नारी सिर्फ भोजन नहीं कराती है, सिर्फ शरीर को पुष्ट करने वाला भोजन नहीं कराती है, हमारे यहाँ की नारी आत्मा को पुष्ट करने की भोजन कराती है। हमारे यहाँ की नारी सिर्फ इंसान नहीं बनाती है, हमारे यहाँ की नारी संस्कार देकर भगवान निर्माण कर देती है।
भगवान का निर्माण कर देती है। और हमारे यहाँ की नारी अपने घर में रहती है, बाजारों में नहीं घूमती है, उसको बाजार में कमाने की जरूरत नहीं होती है। उसके अंदर समता, शील और गृहिणी के उसके अंदर गुण होते हैं और प्रेम और माधुर्य होता है। वो किसी के भी दुख दर्द बांट देती है। और हमारे यहाँ की नारी की क्या बात कहते हो, जब श्रृंगार करती तो देवियों को मात करती है। और हमारे यहाँ की नारी पति और पुत्र को उत्थान के मार्ग पर लगा देती है। हमारे यहाँ की नारी ये चरित्रवान होती है कि उसका पति उसे जीवन भर सम्मान देता है। तुमने कहा कि गले में हाथ डालकर घूमती है, तो यदि बिगड़ा बैल हो तो उसे नकील की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे यहाँ की नारियों को पता है, क्या पता पति घर पे लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए उसे गले में हाथ डाल के घूमना पड़ता है कि बिगड़ा बैल इसे शाम तक घर में लाओ। हमारे यहाँ की नारियाँ, उसे पता है पुरुषों के साथ घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो प्रेम के धागे से ऐसी बंधी है कि वो शाम को उसका पति घर ही लौट कर आएगा और जो लाएगा वो अपनी पत्नी को सानंद सौंप देगा। उसे पता है कि उसकी पत्नी किस प्रकार से घर को चलाती है, उसकी पत्नी कैसे सम्मान दिलाती है, उसकी पत्नी नारी के गौरव को बढ़ाती है। तो हमें भी चाहिए कि भारत में यदि हमें सम्मान पाना है, हमें अपने जीवन में आत्म गौरव प्राप्त करना है, तो हम भारत की नारियों को सम्मान दें। उन्हें ये नहीं सोचें कि बेटियां हैं, बहुएं हैं, उन्हें अलग अलग नज़रिए से नहीं देखें। जैसे आप अपनी बेटी का सुख और चैन, अमन चैन चाहते हैं, उससे ज़्यादा बेटियों को अमन चैन से रखिए, क्योंकि बेटियां तो दूसरों का घर बसाती हैं, लेकिन आपकी बहुएं तो आकर आपका बुढ़ापा सुधार देती हैं। इसलिए उसे वही आज़ादी दो, वही अमन चैन दो, वही प्यार दो, वही अधिकार दो जो अपनी बेटी के लिए चाहते हो। आपको पता, आपका जमाई चाहता हो बेटी को, तो आप क्या कहते हैं, मेरी बेटी का पुण्य का उदय देखो। जमाई क्या लाखों में मिला है, उसकी एक बात नहीं जाने देता है। लेकिन यदि बहू का आदमी चाहने लगे, आपका बेटा बहू को चाहने लगे, तो आपको ऐसा आनंद होता है कि बहुत पुण्य किया है, बहुत अच्छी बहू आई है, भाग्यवान बहू आई है, मेरे पति, मेरा बेटा और बहू का प्रेम है। आपको ऐसा लगता है, आप उस टाइम ये भावना भाती हैं कि ना जाने कौन सी आई है, मुट्ठी में कर रखा है पति को। आप सोचो, अपने बेटों को जैसा चाहते हो उससे ज़्यादा बहुओं को चाहो, क्योंकि बहुएं दूसरे घर की आई हैं। मायका नहीं होता, ससुराल नहीं होता। मायके में लोग कहते हैं कि पराया धन है, ससुराल में कहते हैं पराई जाई है। उसका कोई अपना घर नहीं होता, जबकि वो दो घर को सम्मान दिलाती है, दो घर की जिम्मेदारियां बढ़ाती है और आपकी वंश परंपरा को आगे दीर्घ काल तक चलाती है। वो बीज है, वो ध्रुव है और कहती है वो केंद्र है कि नारी यदि सुंदर हो, नारी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, नारी को सम्मान देना चाहिए। चिड़ियों की तरह लड़कियां हैं मगर पंख नहीं होते। मायका भी होता है, ससुराल भी होता है, लेकिन अपना घर नहीं होता। घर कोई नहीं कहता कि इसका घर है। और मैं कहती हूँ, जिस दिन नारी को सम्मान मिल जाएगा, यदि नारी दुर्भाग्यपूर्ण अपने जीवन को मानेगी, नारी निराश रहेगी जीवन से, तो उत्साहित संतान कहाँ से देगी आपको। आप उसे अधिकार दीजिए। आप लोग कहते हैं हमारे मरने के बाद सब इसका है। मैं कहती हूँ मरने के बाद क्यों कहती हूँ, उसका भी बुढ़ापा आ जाएगा। जब तक तुम मरोगे तब तक सोचो कि नहीं बेटा, तुम्हारी उम्र है, तुम खूब खाओ खेलो, अपने घर में गुलदस्तों की तरह रखो बेटियों और बहुओं को, तो आपके घर सुगंध फैलेगी। आपके घर का सौरभ आपके देश और राष्ट्र को सम्मान दिला सकता है। तो आप लोग भी अपने जीवन में, नारी के जीवन में हमेशा हर पहलू पर उसे सम्मान दीजिए। और बहुओं को भी चाहिए कि अपनी माँ से ज़्यादा सास को प्यार दें, और सासों को भी चाहिए कि अपनी बहुओं को बेटियों से ज़्यादा प्यार दें। एक जमाई अपनी पत्नी को ससुराल लेने आया, और आपको पता है बेटियों से बड़ा प्यार होता है माँ को। जब बेटियों से प्यार होता है तो सास ने कहा अभी नहीं भेजूंगी, 15 दिन बाद भेजूंगी। जमाई 15 दिन बाद आ गया, लेकिन माँ का तो कभी दिल बेटियों से भरता ही नहीं। वो कहने लगी अभी नहीं, 15 दिन बाद फिर आना। वो बोला मैं 15 दिन बाद आया हूँ, आपने कहा है तो बोले नहीं, इसके पिताजी अभी बाहर गए हैं, वो 15-20 दिन में लौट के आएंगे, मैं आपको खबर कर दूंगी। वो बोला आपकी तो मैं लेके ही जाऊँगा।
माँ तो बहाने मारती है। उस माँ ने अंदर गई और बाल खोले और सिर घुमाया और अपने बच्चों से बोली, जा कह दे जीजा जी से कि अम्मा को देवी आती है, और कह रही है अम्मा नहीं भेजूंगी। और जमाई भी बहुत होशियार था, और जमाई ने अपना सिर घुमाया और कहने लगा, जा कह दे अम्मा को कि जीजा जी को भैरव आते हैं, और जो कहते हैं सो करके छोड़ते हैं, और आज अभी लेकर जाऊंगा। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बोला, बैठ जा, अब चल चुपचाप, तेरी माँ का नाटक बहुत हो लिया। तो आप भी ध्यान रखना, अपने नाटक की जरूरत ही नहीं पड़े, बहुओं को बहुत प्यार से मायके भेजो। जैसा अपनी बेटियों को देकर भेजते हो, ऐसे ही थोड़ी बहुओं को भी देकर भेजो कि बेटा अपने भतीजे भतीजियों को, छोटे भाइयों को खूब अच्छे से दे के आना। हमारा घर भिखारियों का घर नहीं है कि तुम्हारे घर से सिर्फ हम मांग करें, क्या लाइए क्या लाइए। अरे क्या लाइए, कहते हैं दिल का कलेजा दे दिया, मुंह का निवाला दे दिया। जब दे दिया दिल का टुकड़ा, तब पूछते हैं क्या दिया, तब पूछते हैं क्या दिया। जिसने बेटियां दे दी, जिसने अपने घर की चहक दे दी, महक दे दी, दिल का टुकड़ा दे दिया, उससे क्या चाहिए। उससे तो कहो आपने बेटी देकर हमारा एहसान कर दिया। सागार धर्मामृत में बहुत अच्छा लिखा है आशाधर जी ने कि सिर्फ तुम्हें बेटी नहीं दी है किसी के पीहर वालों ने, तुम्हें सिर्फ पत्नी नहीं दी है, तुम्हें 4 आश्रम दिए हैं, तुम्हें गृहस्थ आश्रम दिया उसने। क्योंकि जब पत्नी होगी, धर्म पत्नी होगी, तो धर्माचरण पूर्वक घर में अभय दान, औषध दान, ज्ञान दान और आहार आदि के दान चलेंगे आपके घर में। और जब चारों प्रकार के दान चलेंगे तो आपका गृहस्थ आश्रम सुंदर हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा। और एक पत्नी के साथ यदि आप संयम से रहेंगे तो एक दिन आपका आदर्श जीवन महासंयम की तरह, महासंयम की तरह प्रयाण कर जाएगा। आपके अणुव्रत देश और राष्ट्र में सम्मान दिलाएंगे। जब पति नहीं हो घर में तो कोई जाने नहीं देता, आपको पता है। जिसकी पत्नी नहीं हो या शादी नहीं हुई तो लोग कहते हैं यार उसको मत भुलाना, लेकिन पत्नी हो तो आपको कहीं भी जहाँ आपको जगह नहीं मिल रही हो, पत्नी हो वहाँ भी जगह मिल जाती है। क्योंकि पत्नी एक विश्वास का केंद्र है। पत्नी को देखते ही लोग कहते हैं नहीं उनकी पत्नी है, साथ में कोई दिक्कत नहीं, उन्हें रोक सकते हैं। तो आपको देखिए सम्मान दिलाती है हर पहलू पर कि अपने बड़ों की सेवा किया करो, अपने माँ बाप की सेवा किया करो। क्योंकि तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दाव लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान से पहले माँ की भी पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। तो आप सबके जीवन में माँ जैसी, हमारा भारत वो है जो देश को माँ कहता है। वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। तो नारी को हर पहलू पे सम्मान दिलाइए। नारी कुंवारी में भी जिमाई जाती, कन्या जिमाई जाती है, और सौभाग्यवती हर मंगल कार्य में भाग लेती है। लेकिन वो साध्वी हो जाती है तो जगत पूज्या हो जाती है। तो अपनी बेटियों को तीनों सम्मान दिलाइए। आपको पता है सतियों के इतने चबूतरे मिलेंगे, लेकिन सत्ता का एक भी चबूतरा नहीं मिलेगा। क्योंकि सती स्त्रियां, पतिव्रता स्त्रियां हर व्यवहार, हर त्योहार पति की मंगल कामना के लिए करती हैं। और उनके द्वारा मंगल भावना से यदि दाम्पत्य जीवन जिया जाए तो उसके बीच में जो पुत्र और या पुत्रियां पैदा होती हैं वो एक आदर्श देश को, आदर्श राष्ट्र को, आदर्श धर्म को जन्म दे सकती हैं। तो हमारा देश महान बने। और ये नारी सम्मान का दिवस या नारी गौरव का दिवस, वास्तव में नारी गौरव और नारी दिवस जो है सिर्फ नाम से नहीं, हम नारियों को सम्मान देकर, एक सही दिशा देकर, उन्हें सही चारित्रिक ओर पर बढ़ाकर हमें उनके जीवन में संयम लाना है। और जो आज की नारी स्खलित हो रही है, नारी पथ दलित हो रही है, उसको बचाना है। तो हमारा देश बच सकेगा और आप सब के जीवन सुखमय बन सकेगा। आप नारी को सम्मान दें और नारी अपने परिवार में स्वच्छंद होकर नहीं जिए, स्वतंत्र होकर जिए, आत्मसम्मान की तरफ स्वतंत्र हो, लेकिन परिवार से हटकर सड़कों का सामान न बन जाए। ऐसी आप सबको आशीर्वाद है। हो सके तो स्वर्ग का अधिकारी बने और नारियां स्वर्ग तक जा सकती हैं। तो आप सब स्वर्ग जाएं और जीवन में स्वर्ग बनाएं। मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम जीते जी जमीन को स्वर्ग बनाएंगे। वो एक अधिकार है तो सिर्फ नारी को है। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।